हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? यस हाँ सर। सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, यस वो वीडियो लेक्चर देख लिया एक? यस हाँ सर। सर। यस यस सर। सर। मुश्किल यस सर देख लिया। यस सर। था, मुश्किल था कि इजी था? इजी था इजी सर। था सर, सर। अरे इजी था। आपने डेल्टा का डेरिवेशन करा है। इजी था आधा पहले ही अब वो डेल्टा इक्वल टू गणित का 0 और का कुछ डेरिवेशन नहीं था। करा दिया आपने। चलो इसी बात पे दोस्तों एक क्वेश्चन अर्ज किया है, सर एक डाउट है सर। बोलो। सर जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है हाँ, सर उसका क्या कंडीशन होता है सर? सर डेल्टा नॉट कंडीशन क्या इक्वल होता है? टू जीरो, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो और a प्लस बी जीरो। a plus b is equivalent to 0 and delta is not equivalent to नॉट 0. इक्वल टू, Okay sir. Thank you. अगर डेल्टा भी जीरो हो जाए तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं बनेगा, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगा जो परपेंडिकुलर है। वीडियो में Okay a sir. प्लस बी इक्वल टू जीरो दोनों में है, पर डेल्टा जो है दोनों के लिए अलग अलग है, समझ रहे हो? Okay sir. आराम से करो, इजी चिंदी चैप्टर है। और इसकी गुड न्यूज ये है, जेई एडवांस के सिलेबस में यूजुअली नहीं आता है, मतलब है नहीं, आज तक तो आया नहीं है, इसे लोग बोलते हैं जेई एडवांस के सिलेबस में नहीं है, पर ये मेंस के सिलेबस में है। तो अब आप खुद ही समझ सकते हो मेंस के औकात कितनी है, उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है। करो। आज कोशिश करते हैं इसको फिनिश करने की, हो जाए तो मजा आ जाएगा। आज सिलेबस खत्म। इस सिलेबस को खत्म कराने के बावजूद भी मैं आपको एक चीज बता दूं बच्चों, मैं एमटी तक नया चैप्टर शुरू कर दूंगा, लेकिन मैं होमवर्क बहुत कम दूंगा उसमें। मैं चाहता हूं आप अपना पूरा फोकस एमटी तक इन्हीं चैप्टर्स पे करें, समझ गए? यस सर। यस सर। सर इस बार एमटी के बाद सेग्रीगेशन होगा? अब पता नहीं यार, अभी कुछ इस तरह का कुछ पता नहीं है, तो मैनेजमेंट जो डिसाइड करेगा उसके बाद पता चलेगा। फिलहाल तुम क्वेश्चन करो। सर पर प्रोबेबल है क्या? पता नहीं, गॉड नोस। डन सर। डेल्टा जीरो होगा और a प्लस बी भी जीरो होगा, करेक्ट बच्चों? यस सर। यस यस सर। सर। पीटो जल्दी से इस क्वेश्चन को। सर ये दो कंडीशन लगा के आ Done. जाएंगे। जल्दी करो जल्दी। हो गया हो गया सर।
सर आंसर्स बोल सकते हैं? आंसर आंसर क्या है सर पी और क्यू का? आंसर ही आएगा। क्या है? Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। जेई का क्वेश्चन है, मेंस का। तो सर वो जितना आपने वीडियो लेक्चर में बताया उतने टाइप की लाइंस की कंडीशंस आएगी ना एग्जाम में भी, पैरेलल और एक परपेंडिकुलर, ये 2 टाइप की लाइंस है ना? परपेंडिकुलर, पैरेलल और कोइंसिडेंट का भी डिस्टिंक्शन मैंने पढ़ाया नहीं है। अच्छा सर, दोनों डिफरेंट है, पैरेलल कोइंसिडेंट? पैरेलल और कोइंसिडेंट के लिए भी x स्क्वायर इक्वल टू a भी पढ़ा दिया था। हाँ सर उतना ही बताया था। जैसे पैरेलल कब होगी और कोइंसिडेंट कब होगी वो तो नहीं सीखा ना। तो कोइंसिडेंट मतलब क्या होता है? एक के साथ एक ऐसे चिपक के, एक के ऊपर एक। अच्छा, पैरेलल मतलब ऐसा सेपरेट है पैरेलल। वो सीखेंगे हम आगे। ओके सर। चलो जी, चले आगे। Yes, sir. सर यस एक सर। क्वेश्चन कॉपी करने दो। क्यू ढूंढने के लिए क्या फॉर्मूला था? डेल्टा इक्वल्स टू 0। ओ हाँ। यस सर कॉपी। कोई ऐसा बच्चा है जिसने जिसने लेक्चर नहीं देखा है? रेज योर हैंड्स। हैंड्स रेज कर सकते हैं? हाँ सर, रिएक्शन में जाके ऑप्शन आता है। हैंड रेज करने का बटन कहाँ गया यहाँ से? नहीं चलता सर रिएक्शन में चला गया। सर रिएक्शंस हाँ सर, कल से नहीं चल रहा है। रिएक्शंस पे चला गया वो। तो रिएक्शंस कैसे दिखाएंगे? वो आपका जो नहीं सर, मतलब नीचे रिएक्शंस देखो ना नीचे, वो पार्टिसिपेंट्स वाली लाइन में। हम लोग के लिए ऑन है सर। सर ऑन है रिएक्शन। ऑन है सर, ऑन है। किसने लेक्चर नहीं देखा? वीडियो लेक्चर जो बोला था, रेज योर हैंड। सर रेज हैंड हो ही नहीं रहे। तो नहीं हो रहा देखा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। तो स्माइल हम सब कुछ तो कर दो। और ऐसा रीजन रेज हैंड वो म्यूट मी बटन है ना, उसके बाजू में 3 डॉट्स है, वहां पर वो मेन्यू होता ही नहीं, चलता ही वहां होता पे ही नहीं है, मेन्यू चलता बार नहीं आएगा, है। फिर रेज सर कल से नहीं हो रहा है, किसी भी जूम में नहीं हो रहा है। हाँ सर, एनजीएम सर हाँ। के लेक्चर से मेरा बंद हो गया सर। हाँ सर, हाँ जूम सर, आज नहीं ट्रैप हो चल रहा है। रहा, आज नहीं चल रहा है सर, मैंने ट्राई किया। हाँ सर सही बोला उन लोगों ने, नहीं चल हाँ रहा। सर नहीं चल रहा है रेज हैंड। हाँ सर, चैट बॉक्स से गो टू सर रिएक्शन से कर सकते हैं। हैंड। तो रिएक्शन से तो जिन जिन ने नहीं देखा वो बोल देंगे कि उन्होंने नहीं देखा, रेज हैंड करेंगे। रिएक्शन दिखाओ। सर मैंने देखा, मेरा रिएक्शन गलती से आ गया। सर रिएक्शन मेरा भी गलती से आ गया। हम लोग करो, टेस्ट करो, कर रहे reaction थे। करो। सर जिन्होंने नहीं देखा उनको रिएक्शंस देना है हाँ, ना? जिन्होंने नहीं देखा उनसे ही पूछ रहा हूँ, वो रिएक्शन दे। ये थम्स अप वाला रिएक्शन दे वो लोग। कोई नहीं, इतनी सुधरी हुई है तुम्हारी क्लास? झूठे लोग, यस सर। हाँ झूठे। सर देखा है एक सर। इंसान देख ने लिया किया है। सर, देख लिया सर, तो देख लिया हमने पहले। हाँ सर थोड़ा भरोसा रखो। तो शायद जिन्होंने किया नहीं वो आए ही नहीं है। नहीं हाँ यार, सर। दिन तो पूरी आई है, attendance तो पूरी। चलो ये हो गया डन। अब आगे बढ़ते हैं। यस सर। क्या देखा? अगर तुम लोगों ने सच्ची में देखा है, वाह, जब सेशन खुलेगा तो पार्टी दूंगा तुम्हें। सर क्या देखा? ये पिछला वीडियो लेक्चर हल्का में। लास्ट वाला वीडियो सर देखा है सर पार्टी। हाँ सर, रिकॉर्ड हो। So writing down homogeneous equations. ये किस तरह की इक्वेशन होती है बच्चों? देखो, एवरी टर्म हैज सेम डिग्री। सब टर्म्स का डिग्री सेम होता है। जैसे इसको देखो, सर वो ना ओरिजिन से पास करने वाले पैरो स्ट्रेट लाइन जैसे। ये देखो, दिख रहा है? इसका Yes, डिग्री sir. कितना है टर्म का? 3। 3। इसको देखो, इसमें हर टर्म का डिग्री कितना है? 2। 2।
तो ये होमोजेनस है। यस सर। यस नो सर। नो नो नहीं है सर नो नहीं सर, है नो सर। डिस्क्रिमिनेंट सकता ना मामला कांस्टेंट है ना एक भी नहीं है मामला कोड को ओवर कर दिया। वो कांस्टेंट नहीं। सर वो कांस्टेंट टर्म सर वो एंड में। हाँ, तो ये क्या कांस्टेंट टर्म हो सकता है इसमें? नहीं नहीं सर नहीं हो नहीं, सकता। ये होमोजेनस इक्वेशन नहीं है, ये दोनों है और ये नहीं है। करेक्ट? यस सर यस सर लिख लो। आरएचएस में 0 होना चाहिए RHS में 0 होता तो हो जाती। अच्छा ये है क्या? नहीं 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 सर नहीं टर्म भी है आ गया एक 3x 1 डिग्री लीनियर टर्म आ गया। हाँ आ गया 3x आ गया ना ठीक है। एनीवेज, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भाई हर टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए। सब लोग समझ गए ना? दूसरा, हाँ सर इट कैन नॉट हैव अ कांस्टेंट टर्म। हाँ या ना? ट्रू सर। ट्रू सर। ट्रू। अच्छा, फिर एक और चीज बोलने जा रहा हूँ, देखते हैं कौन बच्चा बोलेगा सही है गलत है। इट मस्ट पास थ्रू ओरिजिन। ट्रू Yes, सर। sir. Yes. सर ये रिकॉर्डिंग में था। हाँ सर, ये बताया था हमने recording में। हाँ सर बताया था। कोई बात नहीं। हाँ सर हमने देखी सर लेकिन वो 2 डिग्री के लिए बताया था। हाँ 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 2 डिग्री के लिए बताया था। ठीक है। तो 2 डिग्री है ना क्वेश्चन में तो ये उससे ऊपर का तो नहीं है ना चुप। एक चीज और बताओ, कि अगर हम लोग इफ वी पुट y equal to mx, then x comes out common and gets cancelled. देखना, जैसे यहाँ पे मतलब? mx डाल दूं, मतलब सर ये ओरिजिन वाला जो आपने कोनिक्स का एक छोटा सा डायग्राम बनाया था रिकॉर्डिंग में वो है सर ये देखो ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, देखो, और x क्यूब कट गया तो ये बच गया आपका। हाँ है ना? सर लेकिन हम श्योर कैसे हो Yes, सकते हैं sir. कि y मैक्स ही रहेगा प्लस सम कांस्टेंट नहीं रहेगा? इक्वेशन दिया है। होमोजेनियस इक्वेशन। जैसे इसमें देखो, इसमें y को mx डालोगे तो ऐसा नहीं होगा। सर क्या बोला आपने? देखो इसमें अगर y को mx तो डालो, y इक्वल टू mx। हाँ सर एक x बच ही जाएगा हाँ कितना बोलना बंद करो सब लोग। हाँ, इसमें y को mx डाला तो क्या x कट रहा है पूरे में से ही या बच रहा है? अभी भी बच रहा है। बच रहा है। इसमें से कहाँ गायब हुआ x? एक x कट जाएगा, एक तो बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? पर इधर देखो कैसा मस्त x क्यूब उड़ गया, दिख रहा है? यस सर। इसमें डाल के देखो y को mx, x उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है, देखो जरा। हाँ सर एक्स स्क्वायर हर जगह आ रहा है। x स्क्वायर कॉमन निकल के उड़ जाएगा, दिख रहा है? हाँ यस सर। होमोजेनस में हमेशा ऐसा होता है कि y को आप mx डालोगे तो x बाहर कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा। ये बात समझ में आती है? लिख लो जरा। इसमें नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है। जब भी होमोजेनस पहचान ये होती है, आप y को mx, पहले मेरा सुन लो, जब भी होमोजेनस इक्वेशन की पहचान होती है, जब भी आप y को mx डालते हो तो x की पावर कॉमन निकल के कट जाती है। सर x इक्वल 0 का केस लेंगे क्या हम लोग यहाँ पे? x इक्वल टू 0 पे तो y इक्वल टू 0 मिल तो क्या, आप ओरिजिन से पास कर रहा है तो। सर y इक्वल टू mx जब वैलिड होता है तब वो स्ट्रेट लाइन होता है ना मैं समझाता हूँ, अभी पहले से कॉपी करो।
ओके सर। सर सर जो आपने वो पास थ्रू ओरिजिन वाला बताया सर, वो अपने रिकॉर्डिंग में वो छोटा सा कोन बना के दिखाया था, वो है सर ये? बना रहा हूँ, उस पर ध्यान दे। ओके सर। Has everybody copied? यस सर। Yes, सर। यस सर। Moral of the story ये हुआ जनता, सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, थोड़ी देर पेशेंस रखो जरा। Moral of the story, सेकंड दिखाओ ना। ओके नाउ सी, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये हुआ, जैसे वाई क्यू माइनस 4y एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 था, आप y को mx डालोगे तो ये ऐसा हो जाता है, होमोजेनस था इसलिए m क्यूब माइनस 4m इक्वल टू 0 मिला, तो m इज इक्वल टू 0, 2 और -2 तीन आंसर आएंगे ना? yes sir. इन आंसर्स का x से कोई लेना देना नहीं है, राइट? x के इंडिपेंडेंट आए आंसर, हाँ या ना? हाँ। आपने y को mx दिया था तब आई आंसर, राइट? इसका मतलब y इक्वल टू 0x, y इक्वल टू 2x एंड y इक्वल टू -2x ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। अच्छा, ये चीज हम वैसे भी बोल सकते थे अगर मैं इसको फैक्टराइज ही कर देता, y कॉमन ले लेता, y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख देता, तो y इंटू वाई माइनस 2x इंटू वाई प्लस 2x इज इक्वल टू 0 हो जाता, तो y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2x एंड y इज इक्वल टू -2x होता, हाँ या ना? यस सर। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, जो होमोजेनस इक्वेशन है वो देखने में कितनी भी भयानक लगे, अल्टीमेटली उनका डायग्राम किससे मिलके बनता है? ये क्या शेप है? स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन से, यानी ये स्ट्रेट लाइंस होती है, एक कलेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस होता है। कितनी स्ट्रेट लाइंस आई है? 3 ना? दो आई। डिग्री ऑफ द इक्वेशन। डिग्री 3 है ना इक्वेशन का। तो 10 नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत क्रूशियल है, याद रखो 10, इसको अच्छे से याद रखो, 10 होमोजेनस इक्वेशंस are a collection of straight lines all passing through where? Origin. Origin. कई लोगों को लग रहा है सर y इक्वल टू mx दूसरे में डाल देते, तो डाल के देखो, सपोज करो ये देखो, ये बच्चों क्या ये होमोजेनस है? नहीं। नहीं। तो मैं y इक्वल टू mx अगर इसमें डालता हूं तो देखो क्या होता है, ऐसा मिल जाता है। एक सेकंड रुको, ये होमोजेनस नहीं है ना, y स्क्वायर रख देते हैं, y स्क्वायर प्लस y m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस mx। एवरीबॉडी ओके? यस सर। So can you see that we got a quadratic in M? Yes. But वो quadratic और previous वाली M की इक्वेशन में क्या फर्क है? इस बार वो x की फॉर्म में आ रही है, हाँ या ना? यस सर। तो इससे M का आंसर खुद किसकी फॉर्म में आएगा? गंदा सा x के फॉर्म में। x की फॉर्म में आएगा। तो अगर आप इसे सॉल्व भी कर लोगे, मान लो M का आंसर कुछ ऊट पटांग सा आ गया है, ऐसा आ गया -a प्लस माइनस रूट ऑफ समथिंग, कुछ आ जाएगा ना, अपॉन 2x स्क्वायर, ऐसे ही आएगा ना M का आंसर। हाँ सर। तो फिर आपने y इक्वल टू mx डाला था, तो आपका आंसर आया ये गंदा सा आंसर इनटू x, हाँ या ना? क्या ये स्ट्रेट लाइन बना? क्या नहीं। स्ट्रेट लाइन बनने के लिए आंसर कैसा चाहिए आपको? कांस्टेंट चाहिए, राइट? यस सर। इसलिए ये काम कौन कर सकता है? होमोजेनस कर सकती है ये भाई साहब। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ होमोजेनस के पास होता है। क्या y को mx डालो तो उससे m जो है कांस्टेंट आ जाता है, और आप खुशी खुशी बोलते हो छा गए भाई, मजा आ गया। क्यों मजा आ गया? क्योंकि अब ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू m, अगर मान लो 3 रूट आते हैं m1 m2 m3,
तो लाइन क्या बनेगी, y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m2x एंड y इक्वल टू m3x। हमने लिखा ये वाला पॉइंट बहुत क्रूशियल पॉइंट है, याद रहेगा। हाँ सर लिख लिया। चले आगे। सर वो ऊपर का लिखना बाकी है सर। 2 मिनट। है क्या कि अगर 3 डिग्री इक्वेशन है तो 3m आएंगे। वेरी गुड डाउट। ये जो बच्ची बोल रही है इसी के बारे में बात करते हैं अभी, पहले से कॉपी कर लो जरा। ओके सर। सर ये mx डालने का लॉजिक क्या है? mx वे तो बेटा y इक्वल टू mx देखा जाए तो दुनिया की किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हो, उसके बाद कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो बात अलग है। तो होमोजेनियस इक्वेशन में क्या होता है, x उड़ जाता है और m की फॉर्म में आंसर आ जाता है, जिससे पता लगता है m के कांस्टेंट आंसर है। इसका मतलब y इक्वल टू कांस्टेंट इनटू x, y इक्वल टू कांस्टेंट इनटू x ऐसा मिलेगा। ओके सर, थैंक यू। भी डाल दो। Yes, sir, that's what I wanted to ask. If you put y equal to mx plus c, will you get equations of lines which don't pass through origin? डन सर। नहीं सर, 1 मिनट रुको। अरे बच्चों आगे। यस सर। यस तो सर। आपने x क्यों नहीं काटा इसमें, x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस mx में? कहाँ कट रहा है x? एक कट भी रहा है तो भी क्या फायदा हो रहा है, मतलब पूरा तो नहीं कट रहा है। अच्छा ओके, पूरा कटना चाहिए। हो गया सर। यस सर डन। ओके अब बच्चों एक चीज देखो, देखो जैसे इसको देखो, क्या ये होमोजेनस है? यस सर। यस हाँ सर। तो मतलब ये कितने डिग्री की होमोजेनस है? 3 3। तो इंसान ये एक्सपेक्ट करेगा 3 लाइन आएंगी। हाँ हाँ सर। y को mx डालेगा, खुशी खुशी आज तो नई रैंक बनूं, मैं मचा दूंगा देख लेना, ऐसा करेगा वो। फिर वो x क्यूब कॉमन निकल जाएगा, उसे लग रहा होगा मस्त है, यही सिखाया था सर ने, पूरा x कॉमन निकल आता है, सिखाया था कि नहीं? हाँ सर सिखाया था। काट भी देगा, कहेगा मस्त अब मैं 3m निकाल लूंगा और लाइन बना दूंगा। फिर वो एक तो m आया 0, एक m आया आयोटा और एक आया माइनस आयोटा। अब कितनी लाइन बनेगी? एक ही सर। बच्चों बनेंगी 3 पर दिखेगी एक, इसकी वजह से जो 2 लाइंस आ रही है ना, ओवरलैप करेगी क्या सर? नहीं y दिखेगी आयोटा x एंड y वो हमारे प्लेन पे ही। वो, हाँ शाबाश, वो हमारी दुनिया की नहीं है, किसी तो दुनिया की नॉन रियल लाइन है,
वो हमारी दुनिया की लाइंस नहीं है, पर है, एग्जिस्ट करती हैं, हमारी दुनिया में नहीं करती। उसी तरह की चीजें से नॉन रियल रूट्स होते थे ना आयोटा वाले, तो हम कहते थे है, बस हमें दिख नहीं रहे। तो याद रखो अभी भी 3 लाइंस है, just that 2 of them are non-real, so in diagram they will not be visible. देख लो, sum of the lines can be non-real also, ब्रैकेट में लो, hence not visible. सर तो हमें कभी लाइंस रिपोर्ट करने बोला तो कितना लाइंस करने का सर? 1 लाइन की 3 लाइन? फिर से बोलो सर, हमें कभी बोला गया कि लाइंस रिपोर्ट करो, हाउ मेनी लाइंस आर फॉर्म, तो 1 लाइंस की 3 लाइंस? कितने रियल रूट वाले? क्या सर, आवाज नहीं है। सर आपकी आवाज। देखो अगर सवाल ये है हाउ मेनी लाइंस आर फॉर्म, यस सर आएगा, पर अगर ये पूछ लेगा ना हाउ मेनी लाइंस आर विजिबल, तो बना है। दोनों क्वेश्चन में फर्क है। ओके सर। वन तो अभी भी 3 नहीं है, दिख एक ही है, मैथ्स ऐसा ही है। ओके सर थैंक यू डेस्मोस सर। में कुछ नहीं आ रहा है सर पर वैलिड दिखा रहा है, पर लाइन कुछ नहीं है। कुछ नहीं आ रही। क्या हुआ? डेस्मोस पे वो वैलिड दिखा रही है इक्वेशन, लेकिन लाइन कुछ नहीं आ रही। अरे तो लाइन वो एक तो y इक्वल टू, एक तो एक्स एक्सिस रहेगा एक ना। तो एक्स एक्सिस ही आ जाएगा ना यार, क्या कर। ओ ये सॉरी यस सॉरी आपको देख इसलिए नहीं रहा कि वो एक्स एक्सिस आप पहचान नहीं पाए, ऐसा रहेगा। बाकी दोनों ख्यालों में है, हवा में है। इज दैट ओके? यस सर। अच्छा अब एक चीज बताओ दोस्तों, हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के 2 टाइप के पेयर पढ़े थे। एक तो बड़ा प्यारा सा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा पेयर था, इसके बारे में डिस्कस किया था हमने। ये था उस वीडियो में था क्या? हाँ यस सर। यस इसका बड़ा भाई है। अब जरा दोनों में क्या फर्क होता है ये समझ लेते हैं। फर्क क्या होता है? क्या पहले वाला होमोजेनस है? हाँ यस तो ये पक्का पीओएस। अच्छा तो इसमें लाइंस होंगी, कितनी होती होंगी? 2 सर। 2 लाइन रियल आएगी और नॉन रियल दोनों होते हैं। कलेक्शन ऑफ लाइंस बोलूं या और अच्छा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोल सकता हूँ? पीओएस है। पीओएसएल सर, पीओएस। अगर 2 होंगी तो पेयर बोल सकते हैं, 3 होंगी तो कुछ भी बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन नाम बना लेना अपने आप। दिस इज पीओएसएल। जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? ओरिजिन ओरिजिन ना। हैविंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बच्चों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पॉई लिख रहे हैं, पीओवाई। आया ना? यस सर। यस सर। ओके सर। अच्छा ये बताओ, इसको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चेक करने के लिए डेल्टा क्या सर, क्या बोला आपने? क्या सर? मेरे को चेक करना है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, इसके लिए डेल्टा चेक करूं या नहीं करूं? नो नीड सर। नो नीड No सर। need ना सर। क्या है सर? जरूरत नहीं है, पता है। नो नीड। ए बी सी प्लस 2FGH, यही था ना? यस सर। यस सर। माइनस BG स्क्वायर और माइनस FG 0 वो 0 0 C0 आ रहा है, ऐसा सब। सर इसका याद रखने का हाँ, टेक्निक अच्छा था। क्या? सर टेक्निक अच्छा था, याद हाँ रखना। सर। देखो ये जो डेल्टा है ये छोटे पेयर के लिए बात करते हैं। अच्छा बच्चों इस पेयर को ना प्यार से स्मॉल पेयर बोलेंगे आगे, स्मॉल पेयर, समझ गए? छोटा पेयर, ऐसा नहीं कि साइज छोटा है, बस इसकी इक्वेशन छोटी है। ये बिग पेयर। अच्छा है वो भी चल। सर ये फॉर्म दिखा तो भी पीओएस है ना, वो जो ऊपर वाले वैसे। तो अभी
स्मॉल पेयर के बारे में बताओ, स्मॉल पेयर के डेल्टा में इमेजिन करते हैं, क्या स्मॉल पेयर में सी का टर्म होता है? नहीं नहीं आएगा सर। कितना हो गया? 0 जीरो। ये भी 0 हो गया अगर सी नहीं है तो। हाँ सर। अच्छा ये बताओ जी है? जी नहीं सर नहीं सर, जीरो। GX नहीं है, एफ भी नहीं है। F नहीं है ना, F भी 0। सारे टर्म 0 हो गए तो छोटे वाले पेयर का डेल्टा को चेक करने की जरूरत है? अच्छा हाँ नहीं सर। सर नहीं, जीरो नहीं, हो नहीं। जाएगा। देखो नो नीड टू चेक डेल्टा बिकॉज इट्स ऑटोमेटिकली, नो नीड टू चेक डेल्टा since it's automatically zero. हाँ या ना? यस सर। यस सर। इसके साथ बस ये कहानी होती है कि भाइयों अगर इसमें a प्लस बी 0 हो जाए तो ये परपेंडिकुलर POSL हो जाता है। हाँ या ना? हाँ सर। और इसी में यस सर। x² इक्वल टू AB हो जाए तो ये कैसा हो जाता है? पैरेलल। पैरेलल या पैरेलल कोइंसिडेंट? हो जाता है। ये तो पैरेलल हो ही नहीं सकता, इसकी दोनों लाइन स्कोरिंग से पास करना ही है, एक कोइंसिडेंट ही रहेगा। हाँ हाँ। ये कोइंसिडेंट ही रहेगा। भाई इसकी दोनों लाइन स्कोरिंग से पास करना जरूरी है ना? हाँ सर। हाँ हाँ हाँ। यहीं पर डू यू रिमेम्बर इसके साथ ये कहानी भी थी, अगर M1 प्लस M2 कितना आता था? -2h by b। -2h by b। -2h by b। M1 M2 कितना आता था? -1। A by b। सॉरी सर, A by और b। tan थीटा कितना आता था इसके साथ? mod of 2 root of square minus AB upon a plus b। हाँ सर, एंगल बिटवीन लाइंस। सही है ना बच्चों? यस सर। अच्छा इसी में एक चीज बताओ जरा मुझे, अगर इसी में h² लेस देन AB हो जाए तो ये कैसी लाइन हो जाएंगी? नहीं सर नॉन नॉन रियल जाएगा ना, क्योंकि tan थीटा नॉन रियल हो जाएगा आपका, है ना? तो फिर एलिप्स हाँ नेगेटिव आ जाएगा ना। यस सर। नहीं कोई नहीं बोलेगा कि एलिप्स होगा, h² लेस देन AB है पर डेल्टा ऑटोमेटिक डेल्टा जीरो है ना। डेल्टा 0 है। यस तो फिर कुछ नहीं बनेगा, ये नॉन रियल लाइंस बनेंगी। अच्छा व्हाट इफ h² ग्रेटर देन AB हो जाए? रियल होगी और रियल। आया ना? यस। यस सर। मतलब कैसे दिखेगा रियल डिस्टिंक्ट? मतलब सब बच्चे ये पिंक के अंदर जो लिखे हैं प्लीज इनको नोट कर लो अच्छे से, इंपॉर्टेंट है, छोटे पेयर की कहानी है। h² ग्रेटर देन AB होगा तो POSL ही होगा ना? POSL होगा, रियल होगा, दिखेगा भी और अलग अलग दिखेगा। यस सर। अभी बड़ा मस्त आएगा, कुछ आएगा tan थीटा। सर ये लास्ट लेक्चर में लिखवाया था ना? हाँ लास्ट लेक्चर में लिखवाया था पर नए लेक्चर में भी लिखूंगा। ओके सर। लिखा सबने? यस सर। नहीं सर। नहीं सर। करो करो आराम से कॉपी करो, कुछ जल्दी। सर थीटा अक्यूट एंगल है ना? हाँ अक्यूट एंगल। सर h² इज इक्वल टू AB पे कोइंसिडेंट हो, h² इक्वल टू AB पे बेटा थीटा 0 हो गया, मतलब दोनों लाइन के बीच में एंगल सेम है और दोनों लाइन को ओरिजिन पे भी पास करना है, तो दोनों लाइन के बीच में एंगल 0 है और ओरिजिन से भी पास करना है, तो इसका मतलब वो दोनों लाइन एक्चुअली सेम ही लाइन है, किसी ने उसी लाइन को उसी से ही मल्टीप्लाई कर दिया है, मतलब वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा इक्वेशन। यस सर। समझ गए? यस। तो इसमें वो सिर्फ एक 2 ही लाइन है तो भी लाइंस उसको फॉर्म होने POSL वाले हैं ना? बोलेंगे। इसमें क्या बेटा? इसमें सिर्फ 2 ही लाइंस फॉर्म होने वाले हैं ना? हाँ भाई ये जो ax² + 2h² + by² है इसकी डिग्री 2, इसकी औकात 2 ही लाइंस की है। यस सर। अब ओके। या तो हो सकता है वो दोनों दिख जाए, हाँ और नॉन रियल भी हो सकता है। ओके। सर अगर h² is less than AB तो फिर वो सारी लाइंस नॉन रियल होगी या सिर्फ एक या उससे थोड़ी? बेटा देख सारी लाइंस नॉन रियल ही हो, दोनों सारी मतलब यहाँ पे 2 के लिए बात करो, करेक्ट? ये तो 2 ही है ना, इसकी मैक्सिमम औकात तो 2 ही है ना। यस सर। वो दोनों ही नॉन रियल होंगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं हो सकता एक रियल हो जाए दूसरी नॉन रियल हो जाए। तो फिर M1 + M2 ये सब इसकी वजह से। वेरी गुड।
m1 प्लस m2, अभी खुद देखो m1 प्लस m2 में अगर m2 नॉन रियल हो जाए और m1 रियल हो जाए तो -2h/v कैसे रियल आ जाएगा? यस सर। तो मतलब अगर एक ने बदमाशी करी नॉन रियल होके तो दूसरे को भी बदमाशी करनी पड़ेगी, तभी ये रियल नंबर होगा ऐड हो। समझ रहे हो ना? यस सर, थैंक यू सर। m1 तो बेचारा शरीफ बनने की कोशिश कर रहा है और m2 ने कर दी बदमाशी, 3 + 4 आया होता। तो भाई साहब यहाँ पे आंसर रियल नंबर कैसे आ जाएगा? कुछ भाई a h और b तो -4 आयोटा होना ही पड़ेगा। समझ रहे हो ना? हाँ सर। हाँ सर। तो इसमें या तो नॉन रियल होती है तो दोनों ही नॉन रियल होती है, या दोनों की दोनों ही रियल होती है। और रियल में भी दो तरीके होते हैं, या तो दोनों एक के ऊपर एक चिपक के बैठ जाती है या एक से अलग हो जाती है। दिख रहा है? हाँ सर। नोट करो, अच्छे से नोट करो, फिर बड़े पेयर की तरफ चलते हैं। सर अगर h² = AB हुआ तो आपने बोला वो एक ही लाइन दिखेगी, तो भी हम उसको POSL ही बोलते हैं। बिल्कुल। ये देख, कोई पूछे इसकी क्या शेप है तो क्या जवाब दोगे? सर POSL। POSL है, SL नहीं है ये। POSL। ये दो लाइन है जो एक के ऊपर एक चिपक के बैठ गई है। मतलब अगर ग्राफ बनाया जाए तो ये ऐसा दिखेगा, ये और ये। अच्छा, ओके। कोई कहेगा कि दिखाओ मुझे दो किधर है, मेरे को तो एक ही दिख रही है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। उसे बोलो बेटा ये मैथ्स का खेल है, तुझे समझ में नहीं है। अच्छा, ओके सर यही कोइंसिडेंट है। इस तरह की चीज है भाई, किसी इक्वेशन के दो इक्वल रूट्स हैं, कितने रूट्स हैं इस इक्वेशन के? हाँ, 2 रूट है सर। दो रूट है, पर दोनों अलग अलग है, दोनों की शक्ल सेम है शक्ल, लेकिन है 2 रूट ना। किसी इंसान के अगर 2 बच्चे हैं और दोनों जुड़वा है, शक्ल सेम है, तो ये नहीं बोलेंगे वाह आपका एक ही बच्चा है कितना सुंदर। बोलते हैं हाँ आपके 2 बच्चे हैं, दोनों की शक्ल सेम। हाँ सर। सर हो गया सर। थैंक यू सर। चलो जी, अब ये बड़े पेयर के बारे में बात कर लेते हैं। बड़ा पेयर भाई 2 मिनट रुको ना, जल्दी कॉपी करो। तो सर छोटा पेयर वो वाली लाइंस के लिए होता है जो ओरिजिन से पास करते हैं ना, इंटरसेक्शन उनका ओरिजिन पे होता है। अच्छा हाँ वही लिखा है, यस सर। सर डन सर। ओके, नाउ बड़े पेयर के बारे में देख लेते हैं। ये बड़ा पेयर है, होमोजेनस है क्या? नहीं सर। नहीं, होमोजेनस है नहीं। देखो होमोजेनस होने की गारंटी, होमोजेनस नहीं है, नो होमोजेनस, करेक्ट। अच्छा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पक्का है? नहीं सर, बोल नहीं सकता। हाँ, इट विल बी POSL if what डेल्टा इक्वल टू 0। डेल्टा इक्वल टू 0। मतलब ये तो गारंटीड POSL होता था दोस्तों। ये भाई साहब POSL होने के लिए इनको डेल्टा इक्वल टू 0 चाहिए होता है। बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट चीज सर वो होमोजेनियस नहीं है क्योंकि उसमें कांस्टेंट है ना एक टर्म। कांस्टेंट है, x का टर्म है, y का टर्म है, ये डिग्री 2 है। हाँ सर बराबर। तो सर अभी तो POSL हो ही नहीं सकता ना सर, अगर ये वाला इक्वेशन आप देखोगे तो। क्यों नहीं हो सकता? डेल्टा 0 हो जाए तो POSL हो जाएगा बड़ा पेयर। हाँ पर सर होमोजीनियस नहीं रहेगा ना।
तो होमोजेनस नहीं है, पर पीओएसएल तो हो सकता है कि दुनिया में सारे पीओएसएल होमोजेनस होते हैं, कैसी बात कर रहा है। अच्छा ऐसा, ओके थैंक यू सर। ये कैसा बनेगा? हाँ, इसमें देखो जरा, इसके लिए परपेंडिकुलर पीओएसएल पूछा जाए तो कंडीशन क्या होगी? डेल्टा a plus b equal to 0 and a plus b equal to 0 delta equal to 0। ये जरूरी पड़ेगा इस बार, जरूर देखो, पहले जरूरी नहीं था, दिख रहा है सबको, पहले जरूरी नहीं था। हाँ सर। अब जरूरी है, क्योंकि भाइयों डेल्टा भी 0 होना चाहिए। अच्छा, कोई पूछे ये कोइंस, ये पैरेलल पीओएसएल कब होगा? तो डेल्टा इक्वल टू 0, h स्क्वायर इक्वल टू ab। h स्क्वायर इक्वल टू ab होगा। अभी पैरेलल और कोइंसिडेंट को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, लिख लो एक साथ, कोइंसिडेंट पीओएसएल, इसकी कंडीशन मैंने एक साथ लिखी है। यस, आगे जाके हमें पढ़ना होगा कि ये कब होता है और ये कब होता है। अभी मैं दोनों को कंबाइन करके लिख रहा हूँ, समझ रहे हो? ओके सर। सबको समझ में आ रहा है ना? कंबाइन करके लिखा है। अभी इसका केस क्या होगा, इसका केस क्या होगा, अभी तक लिखा नहीं है मैंने, आगे पढ़ेंगे, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट, इसका m1 प्लस m2 कितना होता है? -2 -2 और m1 m2 कितना होता है? पढ़ाया था कि नहीं? a by b। m1 m2 a by b। और tan थीटा कितना होता है? mod of 2 root over of x square minus ab upon a plus b। करेक्ट। क्या बच्चों ये वाले आंसर्स तो पिछले वाले से सेम ही आ रहे हैं? हाँ। लिख लो सेम एज। हाँ सर। सर डेल्टा इक्वल टू 0 लेकिन इसमें डेल्टा इक्वल टू 0 हाँ नेसेसरी। तो इसका मतलब बच्चों, अगर और इनफैक्ट ये आंसर क्या GF और C पे डिपेंड कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये आंसर सिर्फ इन 3 टर्म्स पे डिपेंड कर रहे हैं, हाँ या ना? हाँ करेक्ट। यस सर, समझ में आया। ये होगा, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्तों, अगर अरे पिंक पे लिखे नहीं सर, बहुत ब्राइट तो सर लिखते कैसे लगता? तो कलर फिर नहीं यूज कर पाओगे। ब्लैक कलर। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर एक, कितना गंदा लगेगा, ब्लैक ही अच्छा। हाँ, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्तों, अगर भाइयों एक है छोटा पेयर और एक है बड़ा पेयर, एक छोटा पेयर एक बड़ा पेयर है, और ये इस तरह के पेयर्स हैं कि दोनों की फर्स्ट 3 टर्म्स, ये जो 2 डिग्री टर्म्स है, ये सेम है आपस में, दिख रहा है? हाँ, दोनों की ये 2 डिग्री टर्म्स आपस में सेम है, दिख रहा है? तो पता है इनके डायग्राम्स कैसे रिलेटेड होंगे आपस में? देखो, तुम्हें दिख रहा है दोनों का m1 m2 सेम आंसर देगा। यस सर। हाँ सर। m1 प्लस m2 भी सेम आंसर देगा। यस सर। इसका मतलब दोनों की हेल्प से जो m1 और m2 निकालोगे सेम ही होंगे। यस सर। अरे भाई, जब m1 m2 सेम और m1 प्लस m2 सेम है तो आपकी 2 इक्वेशन सेम आ गई, और 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो आंसर तो वही आएगा दोनों का। हाँ सर। इसका मतलब फर्क बस इतना होगा दोस्तों कि छोटा बड़ा पेयर, मान लीजिए बड़ा पेयर होमोजेनस नहीं होता ना, नहीं। ये बड़ा पेयर है मान लीजिए, ओके, ये कहीं तो दूर, कहीं पुणे में जाके बन रहा है, समझ रहे हो? हाँ सर। ओके, छोटा भाई ओरिजिन पे बनेगा। shifting the origin kind of। अच्छा, और छोटा पेयर कहाँ बनेगा? ओरिजिन पे इंटरसेक्ट होगा, और उसकी स्लोप वही स्लोप्स होंगी जो इसकी स्लोप्स होंगी। मतलब छोटा पेयर अगर बनाऊं तो इसी के पैरेलल बनेगा,
इसी के पैरेलल बनेगा, बस कहाँ बनेगा? ओरिजिन पे ओरिजिन दिस इज योर छोटा पेयर। लिख लो, सर वो प्रीवियस पे दिखा सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। पहले से कॉपी करने दे लो। सर वो वाला पॉइंट नहीं समझा सर, कि आपने बोला ना कि वो GX से वो वाला पार्ट डिफरेंस नहीं बनाता है, आपने बोला था ना। भाई जब M1 M2 और M1 प्लस M2 में GF और C का कोई रोल नहीं है, तो दोनों से M1 और M2 का आंसर सेम है। अच्छा ओके सर। सर ये तब वैलिड है तब स्मॉल पेयर और बिग पेयर में A H और B सेम होगा ना, तभी वैलिड है ना? इनफैक्ट अगर हाँ कोई सर। और इक्वेशन भी होगी POSL की जिसमें A H और B यही आएंगे, बस ये पार्ट अलग होगा। दिख रहा है ये? अभी भी ये वाला पार्ट सेम है, मान लो। कैन यू सी? तो ये वाला जो पेयर भी होगा ना, ये भी पता है कहाँ बनेगा? ये भी कहीं बनेगा, इसी के पैरेलल बनता होगा, कहीं तो बनेगा, कहीं और बनेगा, रहेगा। शक्ल तीनों की सेम होगी और कहीं कहीं बनते रहेंगे। मतलब इसके स्लोप अगर M1 है तो इसका भी स्लोप M1 आएगा, इसका स्लोप भी M1 है। इसका स्लोप अगर M2 आएगा, इसका स्लोप भी M2 आएगा, और इसका स्लोप भी M2 आएगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसका एंगल जो बीच का थीटा है, tan थीटा, वही थीटा इसमें आएगा, वही थीटा इसमें आएगा। तो ऐसा लग रहा है कोई सेम पेयर को उठा उठा के अलग अलग के पटकता जा रहा सर ये तीसरा पैर आपने रैंडमली डाला है क्या? है। ऐसा तब वैलिड होगा, ये लिख लो, इफ टू पेयर्स हैव सेम x square, xy and y square term, then they have same shape and slopes। समझ रहे हो ना? हाँ है ना? हाँ सर। यस सर। ओनली व्हाट इज डिफरेंट? ओनली क्या डिफरेंट होगा? इंटरसेक्शन पॉइंट। करेक्ट। ओनली देयर POI will be different। बच्चों उस लेक्चर में POI निकालने का तरीका सिखाया था? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। नो सर। अच्छा चलो भी करते हैं। या तो कॉपी किया दोस्तों? तो वेट सर एक सेकंड, प्रीवियस स्लाइड पहले से कॉपी करो जनता। सर मतलब इन शॉर्ट सर x स्क्वायर XY y स्क्वायर मतलब कि H A और B पे डिपेंड करता है ना, तो tan थीटा है। कॉपी किया सबने? सर वेट। सर एक मिनट।
हाँ, इसे कॉपी करना है, ये वाला पेज कॉपी कर लो। कौन सा पेज कॉपी करना है बताते रहो। ये यस सर, ये वाला। करो। सर आज 3 घंटे है। और कुछ कॉपी करना है बच्चों? सर एक सर मिनट यहाँ वापस से दिखाओ ना। सर वो वाला पेज दिखाना सर वो वापस। पेज रखो सर प्लीज सर, वो पीछे हाँ रखो। ये वाला। सर इस बार जो मेजर टेस्ट होगा उसका डिफिकल्टी लेवल कितना होगा? लास्ट टाइम तो अच्छा ही होना है। अगर किसी ने इजी पेपर सेट किया ना मेरे टेस्ट का, तो मैं जिस भी शहर में होगा वो पर्सन, मैं करके जाऊंगा और उससे झगड़ा करूंगा। मेजर टेस्ट इजी नहीं होना चाहिए भाई। नहीं मैं कितना डिफिकल्ट होगा लास्ट टाइम से पता ऐसे। नहीं, तुम्हें मेजर टेस्ट का पेपर चाहिए तो मुझे बता देना, मैं रेट पता। अरे सर सर हमें मॉक टेस्ट जैसा देना ना, मेजर टेस्ट के जैसे ही आपको। हाँ सर वही एक ऐसा बोलो ना तो आइडिया आएगा। सर 26 को 29 को रख ही रहे ना टेस्ट। नहीं वो तो बस मेजर टेस्ट की बात कर रहे हैं, मेजर टेस्ट की बात कर रहे हैं भाई। डिले होने वाला है मेजर टेस्ट। अच्छा, अब बात आती है, एक बच्चे ने बताया कि सर पीओआई निकालना नहीं सिखाया आपने, तो लिख लो भाई, हाउ टू फाइंड पीओआई ऑफ पेयर। ये बताओ, पीओआई निकालने का क्वेश्चन कभी वो छोटे पेयर के लिए पूछेगा क्या? नहीं। नो सर, वो तो ओरिजिन पे ही होगा। ओरिजिन है, देख लो। फॉर स्मॉल पेयर, स्मॉल पेयर का तो मतलब जन्मजात उसके लिए ओरिजिन है। कोई बच्चा परेशान? नो सर। बिग पेयर के लिए भाई क्या करोगे? क्या करोगे जल्दी बताओ। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। वेरी गुड। देखो मेथड वन, पहले तो मेथड वन ये देख लो और बताना कि मेथड वन सही बोल रहा हूँ कि नहीं। सबसे पहले मेथड वन में हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट द टू लाइंस। क्या वो वीडियो में दोनों लाइंस को तोड़ना सिखाया था क्वाड्रेटिक बना के? हाँ 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 सिखाया था। फिर उसके बाद solve them simultaneously। हाँ है ना भाई, दोनों लाइन तोड़ दो, उनको फिर सॉल्व कर लो। Yes, sir. तो आपस में यू विल गेट योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ है ना? हाँ सर। हाँ सर। लगा के इसका पीओआई निकाल के देखो। मेथड वन लगा के जल्दी से करके देखो, फिर मेथड टू भी सीखते हैं। सर वो सेपरेट द टू लाइंस मतलब वो एक्स बार निकाल के वो वाला ना। दोनों लाइन अलग अलग तोड़ो, उनको सॉल्व करो। सर मेरे को वो लॉजिक नहीं समझा सर, वो स्मॉल पेयर क्यों हमेशा ओरिजिन से जाता है? क्या क्या क्या? सर मेरे को वो लॉजिक नहीं समझा कि वो स्मॉल पेयर हमेशा ओरिजिन से क्यों जाता है। स्मॉल पेयर होमोजेनस था। हाँ सर। होमोजेनस की सारी लाइंस कहाँ से पास करती हैं? अच्छा वैसे ओरिजिन से। ओके सर, थैंक यू सर। सर हाँ। सर वो स्ट्रेट लाइंस में आपने एक बात बताई थी कि
हम लोग ओरिजिन को अगर वहाँ शिफ्ट करेंगे जहाँ पे लीनियर टर्म्स नहीं होगा तो फिर वो इस मेथड वन तो करो, हाँ मेथड वन करो। पहले मेथड वन फिनिश करो। सर आपने ये क्वेश्चन आई थिंक दिया था वही क्लास में रिकॉर्डिंग में। सर डन। मेथड वन हो गया। हाँ सर। यस सर। -1,0 यस सर सी। हाँ भाई टूट गई दोनों लाइंस, हाँ सर। तो उनको सॉल्व करो आपस में। सर -1,0। देखो टूट के ये लाइंस आई होंगी। x + y + 1 = 0। आया ना। यस सर। सॉल्व कर लो इनको। तोड़ना आता है कि नहीं आता, लाइंस को सिखाया था ना लास्ट लेक्चर में। हाँ सर। हाँ 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 सर। अब वो लोग फंसेंगे जो झूठ बोल रहे थे, हमने देखा है। यस सर सिखाया ना अच्छे से आता है। अच्छा कई लोग पता है वीडियो को ऐसे पिक्चर की तरह देखते हैं, अरे देख के उसके नोट्स भी बनाने होते हैं। तो प्रॉपर क्लास जैसे बैठ के बनाया नोट्स। सर वो तो क्वाड्रेटिक लेना है ना सर, x में या y में। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। करो जल्दी से मजदूरी। इसका डिस्क्रिप्शन में एकदम अच्छा है। और हाँ आपने सर बोला था आपने अच्छा बोला ही था कि आएगा। हर बार सर अच्छा सीधा आता सीधा है। y स्क्वायर सर आ हमने गया, बोला मस्त था है। ना हाँ सर। हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा। हाँ सर। यस सर। सर ये बात में मुझे डाउट था कि आपने कहा था कुछ 33, तो ऐसा क्या वो 33 रूट में चले होगा तो भी चलेगा क्या? चलेगा। अब X, Y में फर्क रहना चाहिए। क्या सर? ये चलेगा रूट के अंदर। ओके सर। नंबर से मतलब नहीं होता, एक्स तो कुछ है ना। हाँ सर। एक्स कुछ है ना, बस ये चलेगा। एक्स बाहर आ जाना चाहिए रूट, एक्स या वाई जो भी है। बेसिकली हमारे हिसाब से ये परफेक्ट स्क्वायर है √5y। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा 5 का स्क्वायर है तो, अरे ना ना ना, रूट के अंदर y फंस जाएगा। रूट के अंदर x और y नहीं फंसने चाहिए। सर एक्स और वाई का वो होना चाहिए ना स्क्वायर का। सर आंसर रिपीट कर सकते हो? -1,0 है सर। आंसर आएगा। हाँ हाँ करेक्ट है सर। थैंक यू सर। आता है।
चले आगे। यस सर। ओके ओके, मेथड 2 देख लो, इसका और पे लिख के देखते हैं कैसा लग रहा है। मेथड 2 बच्चों, ये जो पीओएसएल का, ये जो पीओएसएल है, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, ये इसका सेंटर ही होता है। ये बताया था ना जब शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पढ़ा रहा था। हाँ सर। यस सर। इसको निकालने के लिए कौन सा मेथड लगा सकते हैं? पार्शियल डिफरेंशियल। पार्शियल डिफरेंशियल। चलो मेथड 2 से करके दिखाओ पिछला क्वेश्चन। यस सर आपने क्या बोला था पिछले बार शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के टाइम? ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना, ये सेंटर होगा पेयर ऑफ सेट में, तो सेंटर निकालने का ट्रिक सिखाया। हाँ सर वो अच्छा, ये वाला पॉइंट अभी सुना मैंने। ये पीओआई इज द सेंटर। देखो पीओआई इज द सेंटर ऑफ पीओएसएल, लिख लेना देना। हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि वहाँ पे तो हम खाली लीनियर टर्म गायब कर रहे थे ना, यहाँ पे तो कांस्टेंट टर्म भी गायब होना चाहिए। पीओएसएल का अगर लीनियर गायब हो जाता है तो कांस्टेंट भी अपने आप ही गायब। Differentiation will अच्छा will make constant zero, right sir? क्या क्या क्या? Differentiation से constant zero हो जाएगा ना? मतलब अब अगर जैसे ये इक्वेशन थी हमारी, तो हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर ले अगर, तो डेल बाय डेल एक्स इज 2x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। डेल बाय डेल y इज 3x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये जो दो लाइंस आई है, ये ओरिजिनल लाइंस नहीं है। देखो ओरिजिनल लाइंस तो ये है, x प्लस वाई प्लस 1 और x प्लस 2y प्लस 1। ये वो लाइंस नहीं आई है, देख रही है? हाँ बट सर। फिर भी अगर तुम इन्हें सॉल्व करोगे, सॉल्व करो इन्हें, फिर भी अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो जो पॉइंट मिलेगा आपको, कैसा पॉइंट मिलेगा? तो वही पॉइंट मिलेगा जो आपको चाहिए। सर तो मतलब ये चारों लाइंस के सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मतलब कोई पूछे सर एक्चुअल डायग्राम कैसा दिखता होगा इनका, तो एक काम करो, बना लो डेस्मोस पे चारों। एक काम करो, इसको भी बना लो, डेस्मोस में कोई बच्चा स्पेयर को बनाए और इन दोनों को भी बनाए, जल्दी से बनाए, देखो कैसा दिखता है। सर आंसर सेम ही है सर इसका, वो लाइन अलग है तो भी। लाइन अलग है? हाँ सेम है आंसर। हाँ सर यही आंसर है। डेस्मोस पे बनाओ, जल्दी बनाओ डेस्मोस पे। ऊपर वाले को रेड कलर से बनाते हैं। और दूसरा वाला भी बनाते हैं। बनाया? सर ये वाले का ग्रुप पे डाला मैंने, ये जो मेथड 2 वाले का। अरे दोनों का एक साथ बनाना है गधे। ओके सर। तभी तो देखेंगे क्या है मीनिंग। ये देखो मैंने दोनों को एक साथ बनाया है और मैं ग्रुप पर भेज रहा हूँ। सर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या?
बड़ा ही क्राउडेड पेयर ऑफ लाइंस है सर। भेजा सर एक इलिप्स आ रहा है। ये बेटा आपका चमत्कार होगा। बच्चों देखा मैंने जो भेजा है? हाँ सर ग्रुप्स में भेज दिया वो बच्चा। 2 लाइंस वो नहीं है। देखा सर। सो वो लाइंस अलग है पर उनका इंटरसेक्शन पॉइंट सेम है, राइट? करेक्ट। सो ऐसे कैसे हो सकता है? तो उस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास करती है। यस सर। वो पॉइंट इन दोनों लाइन से करीब थोड़ी लिया कि हम ही पास करेंगे। डायग्राम तो देखो। हाँ तो चलो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने आ गया सबको। यस सर। सर एक रीजन कंफर्म करना है सर। सर वो जो ग्राफ है सर, वो लाल वाला, उसमें x² + 3x + 2y² वाला है। तो सर उससे वो हमको वो क्वाड्रेटिक बना के वो 2 लाइन आ रही थी, और ये जो सेकंड वाला आपने प्लॉट किया वो पार्शियल डेरिवेटिव से आ रही है। तो दोनों का -1, 0 आ रहा है, इसलिए इंटरसेक्शन पॉइंट सेम है। हाँ वही। ओके सर, थैंक यू सर। वही है। चले आगे। हाँ सर। ओके चलो नेक्स्ट लिखो। शिफ्टिंग। ये अच्छा लग रहा है कलर? हाँ सर अच्छा लग रहा है। हाँ सर। मजा लेगा। थोड़े बोर हो गए ब्लैक से, इसलिए चेंज कर शिफ्टिंग ऑफ पे। अब शिफ्टिंग ऑफ पेयर का क्या तात्पर्य है दोस्तों, समझते हैं। ये एक पेयर है, ये तो एक्सिस है। आपको ये पता है ना, एक्सिस भी एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, एक्स वाई इक्वल टू 0। हाँ सर। हाँ सर। a + b = 0। अभी हम एक्सिस की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एक और पेयर है जो कहीं दूर दराज दुनिया में पड़ा हुआ है। छोटा पेयर है कि बड़ा पेयर है? बड़ा पेयर। बड़ा। ये बड़ा पेयर। खुश है अपनी जिंदगी में। अब कोई कह रहा है कि भाई एक काम करो, इस पेयर को उठा के किसी और पॉइंट पे ले जाओ। समझ रहे हो? लेट्स से जिस पॉइंट पे लेके जाना है वो पॉइंट कुछ गामा कॉमा डेल्टा है, दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। तो इसकी न्यू इक्वेशन क्या होगी? जवाब दिया जाए। सर गामा x² प्लस। हाँ आंसर ऑफ कोर्स गामा और डेल्टा की फॉर्म में आएगा। सर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। बताओ। हाँ सर। देखो यस सर। आपको ये पता है किसी भी इक्वेशन में अगर x की जगह x - 2 डाल देता हूं तो क्या होता है? राइट वो नहीं, ग्राफ कितनी यूनिट राइट में चला जाता है? 2 यूनिट। 2 यूनिट। करेक्ट, 2 यूनिट राइट में चला जाता है। जनता जानती है ना ये बात? हाँ सर। हाँ सर। अगर x + 1 डाल दूं तो लेफ्ट में 1 यूनिट। पता है ना ये बात? हाँ सर। हाँ सर।
अच्छा, अगर किसी भी इक्वेशन में y की जगह y -3 डाल दूं तो वो क्या करती है इक्वेशन? 3 यूनिट नीचे सर 3 यूनिट ऊपर ऊपर 3 यूनिट ऊपर। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर सब्ट्रैक्ट किया तो भी नीचे क्यों नहीं जा रहा है, ऊपर क्यों जा रहा है? ये शायद पढ़ाया हुआ है मैंने आपको कि ये कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। हाँ सर हाँ पढ़ा है। सर इल्यूजन है बस कि वो, और मान लो अगर y +3 हो, 3 नीचे। सर 3 नीचे। यही होता है ना कहानी? यस सर। हाँ कई लोगों को डाउट हो रहा है सर ये y -3 में नीचे जाना चाहिए, ऊपर क्यों जा रहा है? भाई साहब याद दिलाता हूँ, ये y = सर वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से अल्फा +3 हो जाएगा, रूट इसलिए लेना। y = sin x। हम मान लो y = sin x का कुछ ग्राफ है, अब ये नया ग्राफ इमेजिन करो y -3 = sin x। आपको ऐसा इल्यूजन हो रहा है सर y -2 तो छोटा हो गया, रुको यार y को तो देखो, y क्या प्लॉट तो हम y करते हैं ना, तो y -3 = sin x का क्या मतलब हुआ? y = sin x +3। तो y को तो 3 का एडवांटेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ सर। आपको सिर्फ ये इल्यूजन हो रहा है क्योंकि y -3 कम हो रहा है। y -3 कौन प्लॉट कर रहा है भाई? हम तो y प्लॉट कर रहे हैं, y तो बढ़ गया। सर वैसे वो -3 और 3 हो गया ना उधर आपके केस में, येलो ब्लैक में। सबको समझ में आया लॉजिक? हाँ सर। तो अगर ये नोट कर लो भाई, अगर कभी भी राइट में शिफ्ट करना है तो x की अगर आप x -2 रिप्लेस कर दोगे तो राइट में शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ। एवरीबॉडी प्लीज नोट दीज टू, एक ये वाला और एक ये वाला, ढंग से नोट करो। और ये लॉजिक वापस बच्चों ये शिफ्टिंग हो रही है, क्या ये एक्सिस की हो रही है कि कर्व की हो रही है? कर्व की हो रही है। ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन या शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस नहीं है, ये कर्व की शिफ्टिंग हो रही है, ये अलग चीज है। इसमें न्यू ओरिजिन ओल्ड ओरिजिन का कोई चक्कर नहीं है, इसमें कर्व कोई भगा रहे हैं लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, इसका उससे कुछ कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचना है सर। उस पे क्या होता है, आप ओरिजिन शिफ्ट करते हैं, आप एक्सिस ही चेंज करते हैं तो नई इक्वेशन आ जाती है। आपका कर्व वही रहता है, आप ओरिजिन ही ले गए कहीं और, इस वजह से इक्वेशन चेंज हो गया। वो ये होता है, याद आया? आया ना? हाँ सर। हाँ सर। क्या होता है, आपने ओरिजिन और एक्सिस को बिल्कुल नहीं छेड़ा, आप कर्व को ही लेफ्ट राइट भगा दिए। देखा जाए तो उसका एकदम उल्टा प्रोसेस है ये, रिलेटिव मोशन की तरह से। हाँ बोलो, कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था। तो सर अगर हमें एक पॉइंट दिया है अल्फा कॉमा बीटा और उन्होंने बोला कि वो 3 यूनिट्स नीचे जा रहा है, तो सर अल्फा -3 कॉमा बीटा हो जाएगा ना, सॉरी अल्फा कॉमा बीटा -3 हो जाएगा ना फाइनल पॉइंट। सर अगर सपोज 2 पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा और उन्होंने बोला कि वो 3 यूनिट्स नीचे शिफ्ट कर रहे हैं उसको, तो सर फाइनल पॉइंट्स तो यही रहेगा ना, अल्फा कॉमा बीटा -3। आप पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हो बच्चों, देखो तीन चीजें होती है, तीनों के फॉर्मूले हमने अलग बनाए और तीनों के फॉर्मूले कंफ्यूज मत हो। एक तो होता है पॉइंट को शिफ्ट किया, पॉइंट को मूव किया, पॉइंट मोशन, उसके फंडे अलग थे। ये है कर्व को मूव किया, कर्व मोशन, कर्व को हटाया, और एक है शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस। ये तीनों एक जैसे दिखते हैं पर तीनों के रिजल्ट्स आपस में उल्टे पुल्टे होते हैं थोड़े से। पॉइंट मोशन में अगर आपने अल्फा कॉमा बीटा को 3 यूनिट्स राइट लेके गए तो वो अल्फा +3 कॉमा बीटा बनेगा। लेकिन कर्व मोशन में अगर आपने कोई कर्व है आपका y = fx, उसको अगर आप 3 यूनिट्स राइट लेके गए तो y = f of x - 3 बनेगा। और वो कर्व वाला, अभी हम कर्व मोशन पे है ना? अभी हम कर्व पे हैं। और ये शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस तो अलग ही है, वो आपको पढ़ाया था मैंने, xn will be x0 माइनस, याद आया? हाँ सर वो टेबल वाला ना, वो ट्रिग्नोमेट्री का वही। करेक्ट। इन तीनों को लोग आपस में इंटर कन्वर्ट करके कंफ्यूज हो जाते हैं। आप प्लीज तीनों को अलग अलग ही रखिए, ये अलग है। अगर आपको पॉइंट मूव कराना है तो ऊपर वाला लगाइए, अगर आपको कर्व मूव कराना है तो कृपया नीचे वाला लगाइए, और अगर आपको ना पॉइंट मूव कराना है ना कर्व मूव कराना है, आपको तो एक्सिस ही चेंज कर देनी है, तो आप कृपया ये वाला लगाइए। तीनों को आपस में प्लीज, हाँ तीनों एक दूसरे की हेल्प से डिराइव जरूर हो सकते हैं। देखा जाए तो लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, तीनों एक दूसरे की हेल्प से डिराइव हो जाएंगे, एक दूसरे की उल्टी प्रोसेस है। इनफैक्ट कर्व मोशन और शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस तो उल्टा प्रोसेस है एक दूसरे का। ऐसे सोचो कि अगर एक तरीका ये है कि भाई ये जो मान लो एक सर्कल है, या तो मैं सर्कल को शिफ्ट करूं ऐसे लेफ्ट राइट, दिख रहा है? हाँ सर।
एक तरीका ये भी तो हो सकता है कि मैं ये ना ये एक्सिस ही शिफ्ट कर दूं उठा के। हाँ सर। रिलेटिव मोशन का ये तो चक्कर है और क्या। सपोज करो अगर ये एक तरीका तो ये मैं इसको शिफ्ट करूं 2-3 यूनिट, इसको 3 यूनिट राइट में लेके जा रहा हूँ, ये ऐसे था और इसको 3 यूनिट राइट में लेके चला गया मैं, ऐसा बना दिया। दिख रहा है ये? हाँ सर। हाँ सर। हम ऐसे भी तो इमेजिन कर सकते हैं कि हमने एक काम किया और एक्सिस जो थी वो पहले यहाँ थी, यहाँ से 3 यूनिट पीछे चली गई। हाँ सर। रिलेटिव पर ये कितना इरिटेटिंग है ये सब सोचना, इरिटेटिंग है कि नहीं? थोड़ा। तो इसलिए बेटर है कि चुपचाप सोचने का झंझट खत्म करो, चुपचाप तीनों को अलग अलग रखो, तीनों को अलग अलग याद रखो। समझ गए सब लोग? यस सर। कंफ्यूज मत होना, तीनों अलग अलग चीजें। और ये कर्व वाला वापस से थोड़ा बहुत समझा दो ना लॉजिक। बिल्कुल एक का आंसर दूसरे की हेल्प से आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप तीनों को अलग अलग ही याद रखिए। चले आगे। 1 मिनट सर। बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, मैं मूव क्या कर रहा हूं, मैं पॉइंट मूव कर रहा हूं कि कर्व मूव कर रहा हूं कि एक्सिस मूव कर रहा हूं। इनफैक्ट पॉइंट को तो मूव कराने के बहुत तरीके सिखाए हैं मैंने तुम्हें, ऐसे मूव करा दो, ऐसे मूव करा दो, टेढ़ा मूव करा दो, नीचे मूव करा दो, रोटेट कर दो, रिफ्लेक्ट कर दो, कितना कुछ सिखाया कि नहीं? हाँ सर। हाँ हाँ। कर्व का कहाँ से, कर्व का सिखाया है क्या कुछ? प्रीवियस स्लाइड दिखाओ ना। नहीं सर, कर्व नहीं सिखाया अभी। नहीं सिखाया ना। सिखाया था। अच्छा, लेफ्ट राइट पैरामेट्रिक वाला सिखा दिया होगा। सर क्या? हाँ सर, वो x प्लस r cos थीटा वो सिखाया था। चलो उसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको करो। ये कॉपी किया सबने? यस सर। यस 1 मिनट। जल्दी करो। सर अभी वो 2 बजे का क्लास है क्या? हाँ 2 बजे है ना क्लास। तो सर अभी आप Is डाउट it सभी लोगे possible या we 2 can't बजे? get it? कर लेने दो, फिर ब्रेक देंगे। डन सर। तो अच्छा अब एक चीज बताओ बच्चों, इंसान का यही मन कर रहा है ना यहाँ पे, यार बस कैसे भी करके मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ, यही मन कर रहा होगा। यस सर। आया ना, इसको शिफ्ट कर देता हूँ और इसको शिफ्ट कर देता हूँ ऊपर, ऐसे ही करना होगा। आया ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ इस मेथड में लॉजिक सही है, समस्या बताओ, समस्या क्या, मेहनत कहाँ लग जाएगी? पूरे लाइन को एक साथ ले, दोनों लाइन को एक सर आप साथ। इंक्लाइन डायरेक्शन में कर दो ना सर, इंक्लाइन में सर। कितना शिफ्ट करना है, कितना शिफ्ट करना है, ये कैसे पता चलेगा? वो इसके इंटरसेक्शन of के कोऑर्डिनेट्स intersection लगेगा। माइनस। कितने सर लोग गामा माइनस अल्फा। ये पहले पॉइंट निकालना पड़ेगा, पीओआई हाँ सर। यस सर। करना पड़ेगा। हाँ या ना? हाँ यस सर। सर। ये लेंदी काम हो गया। हाँ या ना? हाँ यस सर। बाकी वाला काम सिखाता हूँ, तो समझ में आ गया, लॉजिक सही है बस लेंदी है ये। सर लेंदी कैसे, एक बार वापस बोल सकते हो, आपका आवाज ही नहीं आ रहा। निकालेगा फिर हाँ। पॉइंट निकलेगा तभी तो पता चलेगा कितना राइट लेके जाना है। अच्छा, फिर ऊपर भी करना पड़ेगा वैसे। हाँ मान लो ये पॉइंट ओके। आया 2,3, ये वाला पॉइंट आया 6,8, तो समझ में आएगा ना 4 यूनिट और 5 यूनिट ऐसे ले जाना। अच्छा हाँ सर, लंबा है सर। 2,3 तक तो ढूंढना पड़ेगा ना, सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव वगैरह मार के इसको हाँ सर, वो सब नहीं मेहनत हो करना। जाएगी। अब मैं तुम्हें एक ट्रिक सिखाता हूँ जिससे मेहनत से बच सकते हो तुम, देखो जरा। चले नेक्स्ट पेज पे। हाँ सर। हाँ सर। हाँ वो ट्रिक ये कहती है, चालाकी करते हैं। क्या चालाकी करते हैं जरा देखो। अपन क्या करेंगे, हम लोग, हमारा मन कर रहा है कि इस येलो पेयर को शिफ्ट करके इस ऑरेंज पेयर तक पहुंचा दो, यही मन कर रहा है ना, यही इच्छा है ना अपनी। हाँ या ना? और ये भाई साहब गामा कोमा डेल्टा है, यही है कहानी। हाँ या ना? यस सर। यस सर। अच्छा येलो वाला पेयर है, ये प्यार से बेचारा, ये वो इक्वेशन है इसकी। करेक्ट? हाँ या ना? यस सर।
अब आपका बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि यार मेहनत करके मैं ये वाला पॉइंट ढूंढूं, ज्यादा मेहनत हो जाएगी। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, ये बिग पेयर है, ये कौन होगा? स्मॉल पेयर। ये कौन है? स्मॉल पेयर सर, स्मॉल पेयर। ये भाई साहब कहाँ बन रहे होंगे? ये भाई साहब कहाँ बन रहे होंगे? ओरिजिन से। ओरिजिन। अगर मैंने ये व्हाइट वाले कर्व को शिफ्ट कर दिया तो किसी को पता चलेगा क्या व्हाइट वाला शिफ्ट करके ऑरेंज पे लाए हो कि येलो वाला शिफ्ट करके लाए हो? नहीं सर। नहीं सर। तो सेम ही बनेगा। और मुझे बताओ, क्या हमें व्हाइट के रेस्पेक्ट में पता नहीं है क्या कि हमें कितने यूनिट आगे लेके जाना पता है, गामा और डेल्टा। है? गामा डेल्टा। और कितने यूनिट ऊपर चढ़ाना है? गामा राइट और डेल्टा अप। डेल्टा अप। समझ में आ रहा है? आंसर एक स्टेप में लिखा जा सकता है दोस्तों, ये इसका आंसर है। तो सर मतलब कि आप येलो कर्व से उधर जाओ या व्हाइट वाले से उधर जाओ, हमको डिस्टेंस से मतलब नहीं, हमको एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट से मतलब है वैसे। करेक्ट। इससे बेनिफिट क्या हो गया, हमें पता लग गया कितना शिफ्ट करना है, वो सबट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा। सर सर ये जो ax² में जो x है और ax माइनस गामा में जो x है, दोनों डिफरेंट है ना? बेटा वो तो इक्वेशन का x और y है, उस x प्लस x को तुम कंपेयर कैसे कर सकते हो? तो हर एक की इक्वेशन में आएगा वो तो। हाँ यस सर, तभी सर मैं वो कर्व वाले इसमें कंफ्यूज हो रहा था। यस सर, दोनों डिफरेंट है ना? उनको आपस में सॉल्व तो तब करते हैं जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। वो x और y वाला x तब सेम होगा जब दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना होगा। ओके सर, ओके ओके। सर वो x माइनस क्यों आया, सिर्फ गामा और सिर्फ डेल्टा क्यों नहीं आया? बेटा x को किससे रिप्लेस करते हैं? अच्छा ओके, x माइनस डेल्टा। ओके सर। अच्छा सर, अभी आपने जो बताया वही ना कॉन्सेप्ट, वो शिफ्टिंग वाला? ओके थैंक यू सर। चलो से कॉपी करो, 2 बजे मिलते हैं। ओके सर, सेम लिंक है क्या या अलग लिंक दोगे? Sir, is it possible we can't have? मुझे होगा लेक्चर। सर नोट्स भेज देना। सर कॉपी तो करने दो। सर नोट्स भेजो सर प्लीज। कॉपी करना सर वो नोट्स भेज दो ना सर पीडीएफ। सर वो लिंक वही रहेगा, सेम रहेगा। लिंक आएगा, 1 सवा घंटे का लेक्चर होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोग जल्दी कर दो।